और अचानक यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक भारत पहुंच जाते हैं। कोई खबर नहीं, कोई संदेशा नहीं, कोई प्लान नहीं। और यूएस का कॉमर्स सेक्रेटरी कोई छोटा आदमी नहीं है दोस्तों, कोई छोटा आदमी नहीं है। ही डिसाइड्स policy on behalf of the government of the United States of America. He is an advisor to the President of the United States of America. और अचानक बिना बताए सरप्राइज विजिट भारत करना, इसका ट्रिगर क्या है? और यहां पे पीयूष गोयल जी हंस रहे हैं, यहां पे सर्गियो गौर खड़ा हुआ है, हु इज द यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, और तीनों हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि वेरी वार्म वेलकम, अपने मित्र का मैं स्वागत करता हूं, ये मित्र है। अब सर्गियो गौर, ही इज वेरी वेरी क्लोज। मैं आपको पहले एक कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं, मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूं। सर्गियो गौर जो है ये बड़ा क्लोज है, ये बड़ा क्लोज है डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से। और कहीं ना कहीं 6-8 महीने पहले यूएस में एक बात उजागर हो गई थी। अब सरकारें ट्रेन जैसी होती हैं दोस्तों, ट्रेन में आप ब्रेक लगाते हैं ना तो रुकते रुकते 2 किलोमीटर हो जाते हैं उसको। ट्रेन अचानक तो रुक नहीं पाती, हाई स्पीड पर ट्रेन चल रही है, आपने ब्रेक मारे, उसको रुकते रुकते समय लग गया। यही हुआ है अमेरिका की भारत की पॉलिसी को लेकर। अब 2-4 चीजें हुई हैं, फिर मैं आपको 2-4 चीजें बताने के बाद वापस आऊंगा कि ये भाई क्यों भारत में अचानक आ गए। वाई डिड द सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लैंड अप इन इंडिया ऑल ऑफ अ सडन? जहां तक हमें पता है ये अनप्लान्ड विजिट थी, ये अचानक आए। सर्गियो गौर की मैं बात कर रहा था। सर्गियो गौर जो है ये इसका फैमिली रिलेशनशिप है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप इसको बहुत पसंद करता है, ये व्हाइट हाउस में ऐसे ही घूमता फिरता है, इज वेरी वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, अच्छा आपको यह भी समझना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बना था तब वो प्रोफेशनल्स लेकर आया था। ये सारा का सारा बैकग्राउंड दोस्तों बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। वो अपने साथ प्रोफेशनल्स लेकर आया, वो अपने साथ ऐसे बंदे लेकर आया जो हाईली क्वालिफाइड, एजुकेटेड, जिनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर था। तो हम 3 चीजें कहते हैं ना, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एक्सपोजर। 3 ईज, तीनों ईज में बिल्कुल जिसको कहते हैं पारंगत। लेकिन प्रॉब्लम प्रोफेशनल्स के साथ ये होती है कि वो आपको क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो पोलाइटली क्वेश्चन करें, वो आपको क्वेश्चन जरूर करेंगे, सर ये मेरे हिसाब से ये गलत है, ये सही है, ऐसा कर लेते हैं। आपकी समझ है, आप उनकी बात मानो, आप उनकी एडवाइस मानो, या फिर बोलो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेरे सामने मुंह कैसे खोला, निकलो यहां से। तो ट्रंप पहले टर्म में कंफ्यूज था। क्या हुआ, सेकंड टर्म में ट्रंप आया। ट्रंप ने एक चीज इंश्योर करी कि जो मेरे परिवार वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं और जो आंख बंद करके मेरे लॉयल हैं, चाहे वो अमेरिका के लिए लॉयल हो ना हो, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए लॉयल जरूर होंगे। इन सब लोगों को लेकर आया, उनमें से एक था सर्गियो गौर। और दोस्तों जब सर्गियो गौर भारत आया उसके कुछ समय पहले तक भारत में अमेरिका का कोई भी एम्बेसडर नहीं था, कोई भी राजदूत नहीं था, ऐसी चल रही थी डिप्लोमेसी विदाउट एन एम्बेसडर। अब हुआ यह कि सर्गियो गौर आया, उसने अचानक 4-5 चीजें करी, अचानक 4-5 चीजें करी दोस्तों। और वो कह रहा है कि मेरी एक सिंगल प्रायोरिटी है, आई हैव 1 प्रायोरिटी, भारत और यूएस के रिश्ते ठीक करना। तो मोदी जी के बर्थडे पर कॉल करना डोनाल्ड ट्रंप का। और एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, आपने कभी भी देखा होगा, उसने भारत की इकोनॉमी को डेड बोला, ये बोला, वो बोला, दुनिया भर की चीज इस हावर्ड लटनिक ने भी करा था, ऐसी बात नहीं है। मैं तो अभी आपको इसके डायलॉग पढ़ के बताऊंगा, तब आप बोलेंगे अच्छा यही बंदा है जो हंस रहा है। इतना जहर, लेकिन कभी भी इंश्योर किया डोनाल्ड ट्रंप ने और बाद में सर्गियो गौर ने कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कुछ ना बोले, नोबडी शुड से एनीथिंग पर्सनली अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। क्या होता है कि आप पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं तब ठीक है, आपको हमारी पॉलिसी नहीं पसंद आई, हमें आपकी पॉलिसी पसंद नहीं आई। जब आप पर्सनल हो जाते हैं ना, जब आप किसी को लेकर पर्सनल हो जाते हैं, रिश्ते वहां पे फिर टूटना शुरू कर। जैसे ये जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ इसने बोला, फिर मार्क कार्नी के खिलाफ बोला, फिर कियर स्टारमर के खिलाफ बोला, जो कि यूके के प्रधानमंत्री हैं कियर स्टारमर, उनके खिलाफ बोला, फिर फ्रेडरिक मर्ज के खिलाफ बोला, और बाकी लोगों के, मैक्रोन से तो इसकी पता नहीं क्या ही लड़ाई है डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये सारी की सारी चीज, अभी रिश्ते खराब हो रहे हैं। अब मैं आता हूं पॉइंट पे। क्या हुआ है कि भारत के ऊपर इन्होंने लगाए दनादन टैरिफ। आपको पता है 50% टैरिफ, 50% टैरिफ लगाने के बाद फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, रशियन ऑयल भारत खरीद रहा है, भारत ने प्रॉमिस करा है कि अब से रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, चलो एक काम करते हैं, टैरिफ को कम कर देते हैं। तो वो 50% से होगा 18%, राइट। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हाँ मैं 200% टैरिफ लगा देता अगर ये लोग लड़ाई बंद नहीं करते, इंडिया पाकिस्तान। ये सारा का सारा बैकग्राउंड हुआ, ये आपको पता ही है। अब इसमें बीच में एक चीज हो गई दोस्तों, और चीज ये हो गई कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो पूरी नालायकी है भाई, आपको बोला किसने टैरिफ लगाने के लिए, आपके अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं टैरिफ लगाना। दिस इज व्हाट द यूएस सुप्रीम कोर्ट टोल्ड डोनाल्ड ट्रंप कि भाई आप नहीं लगा सकते टैरिफ,
आपके पावर नहीं है टैरिफ लगाने के, और जो भी आपने टैरिफ लगाए इलीगल है, वो गैर कानूनी है। अब इससे हुआ ये दोस्तों कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। वहां पे डेमोक्रेट्स प्रेशर बनाना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि भाई $175 अरब हैं किसके पास है, वापस करो वापस करो। यू अंडरस्टैंड? जो टैरिफ का पैसा था जो कि अमेरिकन से ही लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और बड़ी बड़ी बातें करी थी कि टैरिफ विल रिप्लेस इनकम टैक्स, उसने ये भी एक तीर उसने दाग दिया हवा में। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, आप स्क्रीन पे अपने देखिए कि जो टैरिफ है, मैं इतना टैरिफ इकट्ठा करूंगा, इतना टैरिफ इकट्ठा करूंगा कि इनकम टैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये सब झूठ है दोस्तों, ये सब फ्रॉड है। अच्छा, ये सब चल रहा है, ये सारा का सारा ये सब मामला चल रहा है। अचानक जो ये आया है भाई हावर्ड लटनिक, भारत पहुंचा और पीयूष गोयल जी से मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि टैरिफ की वजह से और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से जो भारत और यूएस की ट्रेड डील है ये डगमगा गई है। दिस इज द पॉइंट। क्योंकि भारत ने अचानक बोल दिया कि ठीक है हम बाद में बात कर। आप देखिए ना भारत ने क्या बोला, भारत ने यह बोला, ये आप अपने स्क्रीन पे देखिए, भारत ने बोला हम सोच रहे हैं इसके बारे में, अब थोड़ी देर में बात करते हैं। भारत ने पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, अमेरिका के साथ ऐसा होता नहीं है, अक्सर अमेरिका के साथ ऐसा होता नहीं है कि एक देश जिसके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं, आप उसको 10 उल्टी बातें बोल रहे हैं, वो लोग चुपचाप बैठे हैं, वो कुछ आपको जवाब ही नहीं दे रहे। लेकिन जब वो करते हैं काम, फिर ऐसा करते हैं, आप सोचते हैं यार ये कब हो गया। भारत ने यही काम करा। भारत ने जो पूरी ट्रेड डील थी जिसके बारे में ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और बड़ा हमने तीर कर दिया है, मार्का मार दिया है, फादर ऑफ ऑल डील की यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई तो उर्सुला वॉन डर लेयन ने बोला मदर ऑफ ऑल डील्स। अब भैया अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने बोला नहीं, हमारी तो फादर ऑफ ऑल डील्स है, सेलिब्रेट कर रहा था। उस डील को चुपचाप भारत ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। व्हेन आई से ठंडा बस्ता, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत वॉकड अवे फ्रॉम द डील, नो, इंडिया हैज नॉट वॉकड अवे फ्रॉम द डील। इंडिया ने उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया, और इससे क्या हुआ है कि अलार्म बेल स्टार्टेड रिंगिंग इन वॉशिंगटन डीसी। क्योंकि यार पूरे दुनिया में दोस्तों आपकी किसी ना किसी से तो बननी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना आपकी किसी से नहीं बनती। कोई 10 में से ऐसे 2-3 लोग तो हों जो बोले कि ठीक है ये मेरा भाई है, ये मेरा सगा है। अगर 10 में से 10 लोग ये बोलें कि नहीं भाई इसी के साथ प्रॉब्लम है और हम सबको इसी के साथ प्रॉब्लम है क्योंकि प्रॉब्लम इसमें है, देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉब्लम, नेटो के साथ डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉब्लम, यूरोप के साथ डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉब्लम, यूरोपियन यूनियन के साथ, ऑब्वियसली यूरोप के अंदर आपका यूके आ गया, यूके इज आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन, सबके साथ प्रॉब्लम, ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रॉब्लम, जापान के साथ प्रॉब्लम, कनाडा के साथ प्रॉब्लम, मैक्सिको के साथ प्रॉब्लम। ओ भाई आपकी प्रॉब्लम, अच्छा इसकी जो प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जो प्रॉब्लम नहीं है वो रशिया के साथ नहीं है और चाइना के साथ नहीं है, और किम जोंग को अपना सगा भाई बोलता है। ये आप इसका माइंडसेट समझिए। अब मैं बताता हूं हावर्ड लटनिक ने पहले बोला क्या था दोस्तों। September 6, 2025, in a month or 2 months I think India is going to be at the table and they're going to say they are sorry and they're going to try and make a deal with Donald Trump, and it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi, and we leave that to him. That is why he is the president. फिर से एक और स्टेटमेंट दोस्तों, 15 सितंबर 2025, the relationship is one way. They sell to us and take advantage of us. They block us from their economy and they sell us while we are wide open for them to come in and take advantage. The president says fair and reciprocal trade. फिर September 29th में, those I think will be sorted out but they take time. And these countries have to understand that if you want to sell to the US consumer, right, you've got to play ball with the president of the United States. So those are still coming. A bunch of countries left, but the big ones, maybe the big ones, India, we'll sort that out over time. और दोस्तों जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट जिसने पूरे माहौल को हिला दिया, यह भी मैं आपको पढ़ के बताता हूं। I set the deal up, but you have to have Modi call President Trump. They were uncomfortable with it, so Modi didn't call. And then India calls back and says, oh, okay, we are ready. I said, ready for what? It was like 3 weeks later. I go, are you ready for the train that left the station 3 weeks ago? दोस्तों ये था हावर्ड लटनिक, इतना बड़ बोला। ये कहता है मैंने भारत को बोला कि अब तो ट्रेन चली गई स्टेशन से, मैंने भारत को बोला कि तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा, और फिर डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करेगा कि भारत क्या करता है। अमेरिका इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट, ये वो दुनिया भर की बात है। अब एक बात बताइए भाई साहब, अगर भारत सॉरी बोलेगा अमेरिका को एंड द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन 3 weeks बैक, व्हाट आर यू डूइंग इन इंडिया? ये सवाल मेरा हावर्ड लटनिक से है, व्हाट आर यू डूइंग इन इंडिया?
Why are you there with Mr. Piyush Goyal grinning like somebody who's about to be given punishment and he's scared? What are you doing here in India? That is my question to Secretary Howard Lutnick.